डियर स्टूडेंट, इसके प्रीवियस लेक्चर में हम लोग ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम, क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम और उसके अंतर उसमें क्या होता है उसको देख लिए थे। उसको हम लोग अपनी जनरली एग्जांपल के तौर पे समझ लिए थे। इस लेक्चर में हम उसके आगे चलेंगे। इस लेक्चर में आगे के टॉपिक को समझने से पहले हम उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो टर्म यूज होते हैं उस चीज़ को समझ लेते हैं। तो जैसे देखिए, बेसिकली जैसे आप देखेंगे कि जैसे वहाँ पे हम ज़्यादातर यूज करेंगे गैन की बात करेंगे। गैन क्या होता है? गैन माने हिंदी में इसको लाभ हम कहते हैं, लब्धि। आप लोग इस चीज़ को इलेक्ट्रॉनिक में देखे होंगे। जो हम लोग एम्पलीफायर एम्पलीफायर पढ़ते हैं, एम्पलीफायर, तो उसका हम उसको गैन निकालते हैं, वोल्टेज गैन, करंट गैन निकालते हैं। तो एम्पलीफायर में क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई एम्पलीफायर आपने लगाया। एम्पलीफायर में आपने क्या दिया? इनपुट दिया आपने, बी इनपुट दिया तो आपको वोल्टेज कितना देता है? बी आउटपुट आपको दिया। आपने इनपुट दिया, आपको आउटपुट दिया। जिसका गेन निकालना रहता है तो आपको कैसे एक चीज़ आप निकालते होंगे, हमेशा आप इफिशियंसी निकालते आए हैं अभी तक। इफिशियंसी निकालते आए हैं ना। इफिशियंसी क्या होती है? इफिशियंसी हमेशा आप क्या निकालते हैं? आउटपुट बटे इनपुट कर देते हैं। जैसे भी आपको ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी निकालनी पड़े, आपको ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी आपको निकालनी रहती है। तो आपका ये ट्रांसफार्मर अगर है, ये ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी आप कैसे निकालते हैं? जितना इनपुट देते हैं, इनपुट पावर देते हैं और बटे क्या कर लेते हैं? आउटपुट पावर। तो ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी आपकी कितनी आती है? जो ईटा आप निकालते हैं, आउटपुट बटे क्या कर लेते हैं आप? इनपुट। हमेशा इसको 100% में देते हैं, यही ना इफिशिएंसी की बात करते हैं। तो जैसे आप इफिशिएंसी निकालते हैं, आउटपुट बटे इनपुट निकालते हैं, या दक्षता निकालते हैं, दक्षता जिसको आप कहते हैं, कितनी उसकी कैपेसिटी एफिशिएंसी अच्छी है खराब है, ऐसी आप निकालते हैं। उसी तरीके से गैन भी होता है। गैन भी क्या होता है? आउटपुट बटे इनपुट होता है। तो हम यहाँ पे एम्पलीफायर में क्या उसकी इफिशियंसी को एज शो करते हैं गैन के रूप में। तो हम ट्रांसफार्मर में इस इफिशियंसी निकालते हैं, ना कि गैन निकालते हैं। अब इनमें क्या करते हैं, हमें लब्धि निकालना रहता है, क्योंकि हमें यहाँ पे गैन यानी हमें यहाँ पे धारा लाभ प्राप्त करना रहता है। क्योंकि हम इनपुट देते हैं, एम्पलीफायर का मेन काम होता है इसको प्रवर्धित करना होता है। तो हम ये चीज़ देख के, तो जब हमें लाभ होने बात पूछते हैं कि इनपुट हमने दिया, तो ये इनपुट जो वोल्टेज था वो कितना बढ़ के आउटपुट हमें मिला। मान लीजिए हमने, एम्पलीफायर का मेन काम होता है वोल्टेज को बढ़ाना। हमने मान लीजिए 2 वोल्ट दिया, 2 वोल्ट देंगे तो आउटपुट क्या मिलेगा? कुछ बढ़ के मिलेगा ना, तो कुछ समय लाभ हुआ ना, बढ़ के मिले तब तो वो लाभ होता है, तो गैन कहलाता है। तो गैन के लिए भी हम लोग क्या करते हैं? हमेशा गैन के लिए हमेशा हम लोग क्या निकालते हैं? गैन को, यहाँ पे जो गैन होता है सिस्टम के गैन को हम लोग बीटा से या अल्फा से जिससे भी डिनोट कर लेते हैं। तो मान लीजिए हम इसके गैन को जो है, गैन को हम बीटा से डिनोट करते हैं। तो गैन बराबर क्या होगा? इनपुट वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज ये है, तो आपको आउटपुट वोल्टेज आउटपुट बटे क्या करना है? इनपुट वोल्टेज करना है, वी आई करना है। आउटपुट बटे क्या करना है? वी आई करना है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? ये वोल्टेज की बात हो रही है तो इसको हम लोग बोलेंगे वोल्टेज गेन। क्या बोलेंगे? इसको हम लोग कहेंगे वोल्टेज गेन जो होगा हमारा, बीटा, बी भी कर दें वोल्टेज गेन, तो ये हो जाएगा हमारा वी जीरो बटे वी आई कह दिया। इस तरीके से अगर हम आपसे करंट गेन की बात पूछे, तो आपसे करंट गेन अगर पूछ दे तो करंट गेन, अगर ये मान लो बीटा आई है, तो करंट गेन क्या होगा? आउटपुट करंट बटे क्या होगा? इनपुट करंट। ये करंट गेन हो गया। अब हमें बताइए, अगर हम इसी एम्पलीफायर का पावर गेन निकालें, यानी अगर हम पावर गेन की बात करें, तो पावर गेन बराबर क्या होगा? पावर गेन पी बीटा पी। पावर गेन बराबर क्या होता है? पावर बराबर होता क्या है? पावर गेन निकालना है तो एक चीज़ हम देख लेते हैं पहले। पावर बराबर क्या होता है? देखिए, पावर बराबर हमारा होता है वोल्टेज गुणे करंट, वोल्टेज गुणे करंट। तो अगर हम आउटपुट पावर की बात करेंगे तो आउटपुट पावर कितना होगा? बी आउटपुट गुणे इनपुट, आउटपुट और इनपुट पावर कितना होगा? बी आउट सॉरी बी इनपुट गुणे कितना? बी इनपुट। तो आपको अगर आपका इनपुट आपको दिया था पावर गेन निकालना, तो क्या होगा? पावर गेन के लिए आपको बीटा पी निकालेंगे तो आप लिखेंगे पावर आउटपुट बटे पावर इनपुट। पावर आउटपुट कितना है? देखिए, वी जीरो आई जीरो बटे वी आई गुणे आई। यहाँ से आप इसको लिख सकते हैं वी अपान वी आई एक साथ लिख सकते हैं, आई जीरो अपान आई एक साथ लिख सकते हैं। ये है क्या? ये आपका वोल्टेज गेन है। इस तरीके से आप लिख सकते हैं ना इसको, यानी बीटा भी गुणे बीटा आई, यानी कि पावर गेन हमको निकालना है तो आ गया बीटा भी गुणे बीटा आई। यानी कि पावर गेन क्या हो गया? देख लीजिए, पावर गेन में निकालना है तो हमें क्या किया? वोल्टेज गेन और करंट गेन का मल्टीप्लिकेशन होता है, जैसे आपका साधारण में होता है पावर वोल्टेज गुणे करंट होता है।
और से यहाँ पावर गेन निकालना है, तो वोल्टेज गेन गुणे करंट कर देना है। देखिए करंट गेन उन दोनों पावर का मल्टीप्लिकेशन क्या हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया है ना, ये पावर गेन की बात कर लिया। तो यहाँ पे क्या होता है, कोई भी सिस्टम होता है तो उसका हमेशा पावर गेन निकालेंगे, मतलब कितना उसको इनपुट हम देंगे, उस इनपुट के कारण कितना आउटपुट हमें मिलेगा, उसको निकालने के लिए हमेशा हम क्या यूज करेंगे, पावर गेन निकालेंगे। ठीक है, पावर गेन समझ में आ गया आपको इस चीज़ को। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, जैसे मान लीजिए एक सिस्टम, हम अपने यहाँ पे जो कंट्रोल सिस्टम अपना जो भी सिस्टम लगाएंगे, उस सिस्टम का जो पावर गेन होगा, यहाँ पे हम लोग जो सिस्टम अप्लाई करेंगे उसका जो पावर गेन होगा, अपना कुछ होगा, अपना कुछ पावर गेन होगा। इसके बाद इनपुट उसको हम देंगे। तो मान लीजिए हमारे पास एक सिस्टम है, मान लीजिए वॉशिंग मशीन है या एसी है, कुछ भी है, मान लीजिए हम वॉशिंग मशीन ही हमारी है ये, तो इसका पावर गेन, इसका कुछ गेन होगा, इसका गेन मान लीजिए है जी। और उसे भी ध्यान दीजिएगा, सिस्टम के गेन को हम यहाँ पूरे टॉपिक में ही किससे डिनोट करेंगे, जी से डिनोट करेंगे। और जो फीडबैक यूज करेंगे, फीडबैक के लिए जो सिस्टम लगाएंगे सेंसर, उसका जो फीडबैक गेन, जो उसका गेन होगा, उसको हम लोग यहाँ पे एस से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे जी से डिनोट कर दिया, सिस्टम का गेन है, जी से डिनोट कर दिया। हमने इसको क्या दिया, इनपुट हमने दिया, हम इसको इनपुट देंगे, इनपुट देंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, हमें क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। ठीक है, तो एक चीज ध्यान रखिएगा, मान लीजिए हम इसको वी आई इनपुट हमने दिया, एक फॉर्मूले का निगमन करना है, समझिए एक सिस्टम है, उसका गेन भी है, गेन जी है, उसको हमने इनपुट वी आई दिया, हमको आउटपुट वी ओ मिला, यानी आउटपुट मिला, आउटपुट। तो यहाँ पे जो इनपुट देंगे ये हमारा आउटपुट मिला, यहाँ पे इसका गेन जी बराबर क्या होगा, यहाँ पे जो गेन हमारा होगा आउटपुट बटे क्या होगा, इनपुट होगा। तो यहाँ से जो आउटपुट बराबर हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, आउटपुट बराबर हम लिख सकते हैं जी गुणे वी आई, ये तो हुआ। यानी कि हम इनपुट कितना दिए, इनपुट वी आई दिए, आउटपुट हमें कितना मिलेगा, जी गुणे वी आई आप कर देंगे, आउटपुट आपको मिल जाएगा यही। तो ये आउटपुट जो निर्भर करता है किस पे, गेन पे डिपेंड करता है, यानी इसका गेन कितना अच्छा है। अगर ये अच्छा होगा तो इसका ये आउटपुट ज़्यादा मिलेगा, अगर इतना अच्छा सिस्टम नहीं होगा तो इसका आउटपुट क्या मिलेगा, उतना अच्छा नहीं मिलेगा। तो आपने इनपुट आप सीधे क्या कर लेंगे, सिस्टम लगा हुआ उसका गेन दिया हुआ था, हम कहें आउटपुट कितना मिला, तो आउटपुट सीधे करेंगे उसके गेन से इनपुट से गुणा कर दीजिए, ये हो गया। तो वी आउटपुट बराबर जी गुणे वी आई लिख दिया आपने, यानी आउटपुट हमेशा क्या होगा, गेन गुणे इनपुट कर देंगे आप। अब देखिए ये किसका है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये गेन क्या है, ये कौन सा सिस्टम, देखिए कि हमने आउटपुट का कोई अंश इनपुट में हमने दिया, इसमें नहीं दिया है, इसको हम ऐसे कह सकते हैं ये हमारा सिस्टम कैसा इस समय है, ओपन लूप सिस्टम है, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम है। तो ये हमारा जब ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम हो तो इस गेन को भी हम लोग क्या बोलेंगे, ओपन लूप गेन। तो ये हमारा कौन सा गेन होगा, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, यह है हमारा ओपन लूप गेन। क्या है, ओपन लूप गेन है, ओपन सिस्टम का गेन ओपन लूप गेन हो गया। ओपन लूप सिस्टम आपको बारे में कल जान गए थे कि आउटपुट का इनपुट से कोई संबंध नहीं होता, हमें यहाँ पे वांछित डिजायर्ड आउटपुट नहीं मिलता है। अब हम क्या कर लेते हैं, इसी सिस्टम को कंट्रोल सिस्टम बदल देते हैं। तो अब देखिए हमें क्लोज लूप सिस्टम का गेन निकालना है, किसका गेन निकालना है, क्लोज्ड लूप सिस्टम, इसका गेन हमें निकालना है। कैसे निकालेंगे, चलिए देखिए, मान लीजिए एक एसी की बात करते हैं, ये हमारे पास एसी है, इस एसी का गेन हमेशा आप क्या लेंगे बताइए, जी से लेंगे। अब क्या करना है, इसको हम लोग इनपुट देंगे, अब हमेशा इसको समिंग पॉइंट से या डिटेक्टर से देंगे, आप ध्यान दीजिएगा, ये समिंग पॉइंट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, समिंग पॉइंट, जहाँ पे दो सिग्नल आके ऐड होते हैं। अब यहाँ पे इनपुट इसको दीजिए आप, यहाँ पे प्लस साइन, ये प्लस साइन दिखाएगा, नहीं इसमें जुड़ेगा, ये जोड़ेगा, समिंग पॉइंट प्लस जोड़ रहा है, यानी कि इनपुट आप दीजिए, वी आई इनपुट दीजिए आप। ये इनपुट यहाँ से यहाँ पहुँचा, स्टार्टिंग की बात किया जा रहा है, एकदम स्टार्टिंग की बात, एसी अभी ऑन है, ये हमारी एसी में भी सप्लाई हमने दिया वी आई, आउटपुट यहाँ से हमें मिल गया, मान लीजिए जो भी आउटपुट मिला वी आउट मिला आउटपुट। क्योंकि ये कंट्रोल सिस्टम है तो यहाँ पे हम लोग जो आउटपुट हमको मिलेगा ये कंट्रोल्ड आउटपुट मिलेगा, इसको क्या बोलेंगे, जो आउटपुट भी मिलेगा वो हमें कंट्रोलिंग का आउटपुट होगा, कंट्रोल आउटपुट कहेंगे इसको हम। और जो भी इनपुट देंगे इसको हम लोग हमेशा यहाँ पे हम लोग रिफरेंस इनपुट बोलेंगे, क्या बोलेंगे, रिफरेंस, संदर्भ, जितना हमें देना है उसी के अकॉर्डिंग इसको हम देंगे। अब इस समय देखिए जब इनपुट यहाँ से गया आउटपुट यहाँ निकला, एसी जो स्टार्ट, जब इस एसी को हम स्टार्ट करेंगे, सप्लाई गई, एसी ऑन हुआ, आउटपुट मिला, उस समय एसी भी कैसे काम करती है, एज ए स्टार्टिंग टाइम में
वो भी ऐसे कैसे काम करती है, ओपन लूप सिस्टम की तरह काम करती है। तो लिख सकते हैं यानी कि स्टार्टिंग टाइम में एसी हमारी कैसा काम कर रही है, ओपन लूप सिस्टम की तरह कार्य कर रही है। तो अब उस ओपन लूप सिस्टम, तो इसका मतलब इसमें फीडबैक कोई बात नहीं है। तो इसका गेन कितना होगा, देखिए इसका इस समय गेन होगा आउटपुट बटे कितना होगा, इनपुट। इसको हम लोग क्या कहेंगे, ओपन लूप गेन, ओपन लूप गेन होगा। अब अगर ये जब चला गया, अब मान लीजिए आपका रूम का टेम्परेचर जो हम लोग का अगले जिसके एग्जाम्पल में समझे थे टॉपिक को, ये गेन जी है, ये हमारा समिंग पॉइंट रहा, प्लस यहाँ से हमने इसको इनपुट दिया वी आई दिया, ये इनपुट यहाँ पहुँचा, इसी से इससे क्या निकला, आउटपुट निकला, ये आउटपुट आपका निकला। अब देखिए आउटपुट जो आपको मिला, आपका मेन आउटपुट यहाँ पे क्या होता है भाई, एसी के केस में आपके रूम का टेम्परेचर -27 डिग्री सेल्सियस आपको चाहिएगा, आपको 27 से ज़्यादा मिला, तो क्या लगाए थे आप यहाँ पे, एक आपने लगाया था यहाँ पे सेंसर। क्या लगाया था आपने, सेंसर। इस सेंसर को हम यहाँ पे हमेशा नाम देंगे फीडबैक एलिमेंट। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, फीडबैक एलिमेंट। फीडबैक एलिमेंट यानी सेंसर, उसको फीडबैक कहेंगे जो फीडबैक एलिमेंट लगा है। तो ये सेंसर क्या करता है कि आउटपुट को मिलाएगा, इसके पहले समझ चुके हैं, आउटपुट को मिलाएगा, इनपुट में लेगा, ये लिया अपने अंदर। अब इसका भी कुछ अपना गेन होगा, हम आपको बताएं हमेशा सेंसर जो फीडबैक एलिमेंट लगाएंगे उसका गेन को हमेशा आप एच से दिखाएंगे। तो बताइए जब ये इसके लिए इनपुट क्या होगा, ये तो आउटपुट से ही लेगा ना, तो इस सिस्टम सेंसर के लिए हमारा इनपुट कौन होगा, यही होगा, V0 इनपुट होगा इसके लिए। तो V0 ये लिया। अब जब V0 यहाँ से लेगा ये, तो आपको देगा कितना, इसका आउटपुट कितना होगा, इसका आउटपुट कितना, सेंसर कितना आउटपुट देगा, तो ये जितना इसका इसका ये गैन होगा, एच गैन, गैन को हमेशा एच से दिखाएंगे इसके यहाँ। जो इसका गैन होगा ये V0, तो इनपुट कितना देगा आपको, आपको पता है इसका इनपुट अगर हम दिया कितना देगा, HV0, सीधे बताया गया HV0, यानी कि जो गैन होगा गैन में गुणा करके भी आउटपुट दे देगा। अब ये आउटपुट यहाँ पहुँचा। अब यहाँ पे देखिए अगर ये यहाँ पे अगर साइन प्लस है तो ये जाके इसके साथ जुड़ेगा, यहाँ पे साइन अगर माइनस है तो ये जुड़ेगा। वैसे देखिए ये प्लस माइनस साइन का मतलब कि निगेटिव फीडबैक दे रहे हैं, प्लस साइन का मतलब पॉजिटिव फीडबैक दे रहे हैं। तो क्योंकि हम आपको कल बताया था कि सिस्टम में जो ज़्यादातर कौन सा फीडबैक यूज़ किया जाता है, निगेटिव फीडबैक। क्योंकि निगेटिव फीडबैक से क्या होता है, गेन तो घट जाता है लेकिन स्टेबिलिटी सिस्टम की क्या होती है, बढ़ जाती है। तो वैसे ही भी यहाँ पे हम जो देखेंगे निगेटिव फीडबैक करके देखेंगे, कैसा देखेंगे, निगेटिव फीडबैक यूज करेंगे। कौन सा सिस्टम भी निगेटिव फीडबैक यूज करेंगे। तो निगेटिव फीडबैक जब आप यूज करेंगे तो यहाँ पे मतलब साइन कैसा लेंगे आप, प्लस ध्यान दीजिएगा, मैं सॉरी माइनस साइन लेंगे निगेटिव के लिए, निगेटिव लीजिएगा। अब देखिए क्या होगा कि जब ये सेंसर करके सेंस करेगा, चूंकि बताया था कल आपको कि जो भी ये सेंसर होगा टेम्परेचर, यहाँ से इसका एसी का आउटपुट टेम्परेचर होता है, उसको सेंस करेगा तो उसको वोल्टेज फॉर्म बदलेगा, उसको बदल के इसको देगा। तो जब यहाँ निगेटिव फीडबैक होगा तो यहाँ पे जो इनपुट जितना आ रहा था ना वो क्या करेगा, इनपुट को घटा देगा। तो इधर से आ रहा है माइनस आई, इधर से कितना आ रहा है, माइनस आई आ रहा है, ये सॉरी इधर से आई आ रहा है आपका, आई देखिए उधर से आई आपका पहले स्टार्टिंग टाइम आई आ रहा है, ये पहुंचा इधर से कितना HV0, ये पहुंच गया, यहाँ पे माइनस था तो इसमें घट जाएगा। तो ये सीधे क्या होता है, समिंग पॉइंट पे घटने के कारण क्या होगा, यहाँ पे अब जो आउटपुट मिलेगा ये इधर से माइनस भी आया, इधर से ये इधर से भी आई आया इनपुट, इधर से HV0 आया, दोनों यहाँ पे समिंग पॉइंट हुए जुड़ेंगे तो यहाँ साइंस की निगेटिव फीडबैक दे रहा है तो निगेटिव हो जाएगा। निगेटिव होने के बाद जब ये आउटपुट यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे अभी जो आउटपुट मिला VI बराबर HV0 लिख सकते हैं। अब इसमें देखिए ये VI माइनस HV0 जो होगा इसको बोलेंगे एक्चुएटिंग सिग्नल। क्या बोलेंगे इसको, इसको हम लोग बोलते हैं एक्चुएटिंग सिग्नल, इसको VI को बोलेंगे रेफरेंस सिग्नल। HV0 ये VI माइनस HV0 का जो अंतर होगा, यानी कितना अंतर है, यानी इन दोनों में अंतर कितना है वो है, और VI माइनस VI2 घटाने के बाद जो जाएगा, जैसे ये जितना आ रहा है उससे घटाने के बाद जाएगा ना, तो ये आपका ये एरर सिग्नल कहलाएगा। ये सॉरी जो पूरा जितना इनपुट था उसमें से घटाने के बाद जितने का अंतर आया है, वह जो अंतर होगा वो त्रुटि, जैसे त्रुटि आप लोग निकालते हैं ना, त्रुटि वैसे निकाल लीजिए, अंतिम मान मैंने प्रारंभिक मान घटा के अंतर त्रुटि हो जाएगा। और ये VI माइनस त्रुटि को घटाने के बाद जो सिग्नल उसमें जाएगा उसको क्या बोलेंगे, एक्चुएटिंग सिग्नल। तो VI माइनस HV0 को क्या बोलेंगे, एक्चुएटिंग सिग्नल कहेंगे। तो ये V0 हो गया। अब बताइए जब स्टार्टिंग टाइम में इतना इसका गेन आपने निकाला था, अब देखिए अब ये इनपुट जब VI पहले VI आ रहा था, अभी क्या हो रहा है, VI में से HV0 घट गया,
अब इनपुट कम हो गया ना, जब इनपुट कम हो गया तो इनपुट कम मिलेगा तो आउटपुट भी क्या मिलेगा, कम मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, जब इनपुट अब फिर जाएगा, जब ये इनपुट यहाँ से फिर जाएगा तो क्या होगा, तो यहाँ के केस में अब जो इनपुट हमारा होगा, इस इनपुट को लिख लीजिए और आउटपुट आप देख लीजिए। तो यहाँ के केस में अगर हम इनपुट की बात करें तो जो हमारा इनपुट, अब जो इनपुट होगा हमारा वो कितना होगा, वी आई माइनस एच वी आउटपुट, एच गुड़े वी आउटपुट, ये हुआ, एच गुड़े वी आउटपुट हुआ। बताइएगा ये समझ में आ रहा है। तो इनपुट बराबर वी आई गुड़े एच वी जीरो हुआ, तो यहाँ से इनपुट बराबर हो गया वी आई माइनस एच वी जीरो। अब इसी को थोड़ा सा हमें चेंज करना चाह रहे हैं। तो देखिए इनपुट बराबर हो, यहाँ से अब देखिए इनपुट को क्या लिख सकते हैं और आउटपुट को क्या लिख सकते हैं। तो इसका गेन निकाल लीजिए। इनपुट आपको ये दिया गया है और आपको आउटपुट क्या मिलेगा, ये आउटपुट मिलेगा, तो आप गेन निकालिएगा। तो आप गेन जब निकालेंगे, गेन यहाँ पे हम लिखेंगे जी, गेन जो आप निकालेंगे तो गेन बराबर हम लिखेंगे, देखिए क्या होगा, गेन बराबर क्या होता है, आउटपुट बटे क्या होता है, इनपुट। इनपुट दे दीजिए, इनपुट अब सेकेंड टाइम में आउटपुट आपको कितना मिला, वी जीरो, बटे इनपुट कितना मिला आपको, देखिए वी आई माइनस एच वी जीरो। यहाँ से गेन का गुणा करेंगे तो जाएगा आपका, यानी वी आउटपुट जो होगा आपका, या तो वैसे भी देख लीजिए, चलिए ठीक है ऐसे ही समझ लीजिए। तो वी आउटपुट जो आपको मिला वो आउटपुट कितना मिलेगा, देखिए जी, गेन का गुणा करिए, गेन का गुणा करिए कितना, वी आई माइनस एच वी जीरो, वी आई माइनस एच वी जीरो, वी आउटपुट वी गेन गुड़े वी आई माइनस एच वी जीरो हुआ, गेन का गुणा कर दीजिए। तो वी आउटपुट बराबर आपका हो जाएगा, गेन से गुणा करेंगे तो गेन गुड़े वी इनपुट माइनस, ये देखिए गेन गुड़े एच यानी सिस्टम सेंसर का गेन गुड़े आउटपुट। अब देखिए ये गेन इसको इधर कर दीजिए, इसको वी वाले पद को इस साइड ला देंगे तो क्या हो जाएगा आपका, वी आउटपुट प्लस गेन गुड़े एच यानी सेंसर का और गेन प्लस वी ओ बराबर कितना, गेन गुड़े वी आई। अब यहाँ से देखिए क्या होगा, वी आउटपुट को कॉमन कर लेंगे तो वी आउटपुट कॉमन करेंगे तो आपका पड़ेगा 1 प्लस ये गेन को हम जी से लिख लेते हैं, जो हम सब गेन में जी लिखे ना, तो जी एच बराबर लिखिएगा गेन यानी जी गुड़े क्या, वी आई। अब देखिए वी आई को इस साइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए आपका क्या मान निकल के आया, इस चीज़ को समझेंगे। आपका यहाँ से आया वी आउटपुट 1 प्लस सिस्टम का गेन हमारे गुणा करके आया एच यानी कि हमारा सेंसर का गेन बटा फीडबैक एलिमेंट का गेन बराबर कितना आया, इनपुट गुड़े क्या आया हमारे सिस्टम का गेन। इसको इस साइड भाग करेंगे तो वी आउटपुट बटे वी इनपुट बराबर आपका आ गया जी बटा 1 प्लस जी एच। ये वी आउटपुट बटे इनपुट क्या है, ये कब आया वी आउटपुट बटे वी इनपुट, ये वी आउटपुट बटे वी इनपुट भी क्या होगा, गेन ही तो होता है आउटपुट बटे इनपुट, ये भी गेन है। लेकिन ये जो गेन कहलाएगा, इस गेन को, इस ये जो गेन होगा इसको हम लोग बोलेंगे कंट्रोल सिस्टम का गेन यानी क्लोज लूप गेन है ये, इसको हम लोग बोलेंगे जी, इसको डिनोट करेंगे जी भी से। तो कंट्रोल क्लोज लूप गेन बराबर क्या होता है, जी बटे 1 प्लस जी गुड़े एच। कंट्रोल गेन यानी इसको बोलते हैं हम लोग क्लोज लूप गेन। अब देखिए ओपन लूप गेन कितना आया था, देखिए ओपन लूप गेन कितना आया था हमारा, ओपन लूप गेन जो आया था जी, वह आउटपुट बटे इनपुट आया था, इतनी आया था जी की वैल्यू। अब देखिए क्लोज लूप गेन में क्या हुआ, जी में ही क्या 1 प्लस जी एस से भाग हो गया, गेन घट गया ना। तो यही चीज़ होता है, हमने फीडबैक कैसा यूज किया है, निगेटिव फीडबैक यूज किया है। तो यहाँ से इस चीज़ को आप याद रखेंगे। तो निगेटिव फीडबैक जो हमने यूज किया हुआ है, तो निगेटिव फीडबैक में क्या हुआ है, गेन हमारा क्या होता है, पहले भी आपको बताया कि यहाँ निगेटिव फीडबैक में जो हमारा गेन होता है वह डिक्रीज कम घट जाता है, और गेन घट जाता है और हमारी स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इसी चीज़ को हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे कंट्रोल सिस्टम में, किससे दिखाएंगे, लाप्लास ट्रांसफार के रूप में दिखाएंगे। किस रूप में दिखाएंगे,
लाप्लास ट्रांसफॉर्म के रूप में दिखाएंगे। तो जैसे मान लीजिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म आपको पढ़े होंगे इसके पहले सेकेंड ईयर वाले में। तो जैसे कोई फंक्शन दिया गया, एफ टी में कोई फंक्शन है, फंक्शन एफ टी का है, तो इसका लाप्लास निकालना है। सीधे इसका लाप्लास क्या होता है, एफ एस कर देते हैं आप लोग। तो लाप्लास एफ टी फंक्शन का लाप्लास एफ एस निकाल लेते हैं। तो अगर इसी को हम लोग अगर लाप्लास के टर्म में व्यक्त करें तो इसको हम लिख सकते हैं कितना, देखिए जी कंट्रोल सिस्टम का जो लाप्लास के रूप में गेन लिखेंगे जी एस लिख सकते हैं। इसको हम लोग जी एस बटे क्या लिख सकते हैं, 1 + GS इंटू क्या लिख सकते हैं, 1 + एच। ये आपका गेन आ गया। तो आपने क्या देखा कि सिस्टम का जो गेन आता है ओपन लूप गेन बराबर जो क्लोज लूप गेन होता है वो ओपन लूप गेन प्लस GS प्लस इंटू HS होता है, ये होती है, इस वैल्यू को होता है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि ये जो सिस्टम हमारा बना था, अभी आपको एग्जांपल हम दिए थे, ये इसका गेन। अब देखिए हम अगर कंट्रोल सिस्टम के रूप में गेन दिखाए तो जी को हम क्या लिख देंगे, दिखा दें GS से दिखा दें। इनका रिफरेंस यहाँ पे हमारा समिंग पॉइंट है, ये प्लस है, ये हमारा इनपुट दे रहे हैं हम यहाँ पे। अब यहाँ पे हम कंट्रोल सिस्टम के रूप में जो इनपुट देंगे VI देंगे, इनपुट जो इनपुट हम देंगे VI, उसको हम लोग यहाँ पर रेफरेंस इनपुट मानेंगे, तो उसको हम लोग RS के रूप में दिखाएंगे। रेफरेंस इनपुट बस लाप्लास ट्रांसफॉर्म के रूप में दिखाएंगे। ये आउटपुट हमने इसको दिया, इनपुट इसको हमने दिया, यहाँ से हमें क्या मिला, आउटपुट मिला। और जो हमें आउटपुट मिलेगा, यहाँ पे आउटपुट हमें जो मिलेगा वो आउटपुट कैसा होगा, कंट्रोल्ड आउटपुट होगा। तो उसको हम लोग कंट्रोल C फॉर कंट्रोल्ड CS से दिखा देंगे। ये हमारा हो गया कंट्रोल्ड आउटपुट, ये हमारा हो गया रेफरेंस इनपुट। अभी आगे रेफरेंस इनपुट कंट्रोल आउटपुट क्या होगा, पूरा सिस्टम का ब्लॉक डायग्राम आपको समझा देंगे, दिखाएंगे, पहले इतना समझ लीजिए। तो हम उस सिस्टम को किस तरीके से बदल दिए। अब यहाँ पे हमने क्या लगाया था, सेंसर यानी फीडबैक एलिमेंट हमारा, ये हमारा कंट्रोल सिस्टम है, ये हमारा सिस्टम है, ये हमारा क्या होता है, फीडबैक एलिमेंट होता है। फीडबैक जो करता है इसका जो गेन हम लोग लिख लेंगे, यहाँ पे HS लिख लेंगे। इसमें से इसका टाइपिंग करके क्या कर लेते हैं, इसका हम लोग इसको इनपुट देंगे। इसका इनपुट क्या होगा, यहाँ से जाएगा इसमें, इसमें मिल जाएगा। अब यहाँ पे निगेटिव फीडबैक यूज करें तो निगेटिव यहाँ साइन देंगे। जब भी निगेटिव साइन दे रहे हैं, देखिए लास्ट वाले आउटपुट साइड से अगर टाइपिंग करके इसको इनपुट में दे रहे हैं, तो जो पूरा सिस्टम का जो पूरा गेन आ रही है, अब ये क्लोज लूप सिस्टम बन गया एक है, तो इसका जो टोटल गेन कितना आया है, इसका टोटल जो गेन आया हुआ है आप लिखे हुए हैं GS बराबर कितना लिखे हुए हैं, GS बटा 1 + GS इंटू क्या लिखे हुए हैं, HS। देखिए यहाँ पे साइन कैसा आया, देखिए निगेटिव फीडबैक यूज किया आपने तो यहाँ पे साइन आया प्लस। इसी तरीके से अगर आप इसमें अगर पॉजिटिव फीडबैक यूज किए होते तो आपका यहाँ पे यही समीकरण बन के आता, लेकिन यहाँ पे होता 1GS माइनस इंटू HS होता। GB बराबर यानी क्लोज लूप गेन जो होता GS बटे 1 - GS HS होता। तो देखिए इसमें क्या हो गया गेन, इसे इसमें प्लस होकर भाग हुआ, इसमें क्या हुआ घाट। तो इसमें क्या होता है इसका, इसमें देखिए ज़्यादा से भाग हुआ तो गेन ज़्यादा कम होगा, इसमें ज़्यादा तो गेन थोड़ा बढ़ जाता है। तो इसमें पॉजिटिव फीडबैक से क्या होता है, गेन हमारा क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, लेकिन स्टेबिलिटी हमारी घट जाती है। जबकि नेगेटिव फीडबैक में हमारा गेन क्या होता है, घट जाता है, लेकिन हमारी स्टेबिलिटी क्या होती है, बढ़ जाती है। तो इस चीज़ को देखिए, हो गया। तो अब देखिए क्या हुआ कि इस पूरे सिस्टम का जो हमारे पास गेन आया, इस पूरे सिस्टम गेन कितना लिख सकते हैं, ये यानी इस पूरे को मिला के हम लिख सकते हैं क्या, देखिए इस तरीके से सिस्टम बना सकते हैं। इसका जो गेन पूरे सिस्टम का गेन आया हुआ है कितना, GVS लिख सकते हैं। इसको इनपुट हमने दे दिया, कितना इनपुट दिया हमने बताइए, हमने रेफरेंस इनपुट दे रहे हैं RS। कितना आउटपुट हमने इसको दिया, कंट्रोल आउटपुट हमें CS मिला। तो आउटपुट बटे इनपुट यानी देखिए CS बटे क्या RS, यानी कि आउटपुट यानी ये इनपुट है, ये आपका आउटपुट है। तो आउटपुट बटे इनपुट बराबर कितना होता है, बराबर गेन ही तो होता है, GVS कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इस सिस्टम को देखिए हम लोग इस तरीके से गेन में इस तरीके से छोटा सी इस ब्लॉक डायग्राम को हम इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं। अभी आगे हम लोग आपको बताएंगे ब्लॉक डायग्राम रिड्यूस कैसे करते हैं। इस चीज़ को समझ गए आप। तो आप देखिए ये होता है कंट्रोल सिस्टम का गेन, ये ट्रांसफर फंक्शन। तो कंट्रोल सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन और ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन, इस चीज़ को आप ध्यान देंगे। इसके बाद देखिए आगे थोड़ा सा स्टाइल में देखिए जो वह चीज़ है। अब देखिए GB कंट्रोल ओपन क्लोज लूप गेन जो हमारा आया हुआ है उसको क्या दिखाएंगे, देखिए हम लोग देखते हैं GS/1 + GS इंटू HS लिखते हैं।
एच एस है। अब ये जो नीचे के हर की जो वैल्यू है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं फीडबैक फैक्टर। क्या बोलते हैं इसको? फीडबैक फैक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग? फीडबैक फैक्टर कहते हैं। और फीडबैक फैक्टर का जो वैल्यू मात्रक होता है यहाँ पे, हम लोग हमेशा उसको डेसिबल में मात्रक मापते हैं। किस में मापते हैं? डेसिबल में। तो गैन जो बराबर होता है डेसिबल में मापेंगे, तो जो गैन बराबर होता है, गैन जी बराबर, आप फार्मूला लिख लीजिए, क्या होता है? 20 लाख जी कर दीजिए। तो जो गैन दिया, अगर उसको डेसिबल बनाना है तो उसको क्या कर दिए तुरंत आप? 20 लाख वही गैन का कर दिया करिए। तो ये आपको डेसिबल बना दे, तो खुद ध्यान रखेंगे। तो जो गैन फैक्टर होता है उसको हम डेसिबल में मापते हैं। ठीक, तो ये आपने देखा। तो क्लोज लूप गैन हो गया, ओपन लूप गैन हो गया। हमने कैसे निगमन किया, सिस्टम की स्टेबिलिटी का क्या इफेक्ट पड़ता है, इस चीज़ को आपने देख लिया। आगे थोड़ा सा हम कुछ आगे इस टॉपिक उसी पे स्टार्ट कर लेते हैं। आगे हम अगले चैप्टर में आपको पहले, सबसे पहले देखिए, सिस्टम को समझने से पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको लाप्लास आना चाहिए। क्या आना चाहिए? लाप्लास ट्रांसफॉर्म आना चाहिए, क्योंकि इस पूरे सिस्टम में हम लाप्लास का ही यूज कर बार बार करेंगे। तो इसके अगले लेक्चर में हम आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म के बारे में बता देंगे। लाप्लास ट्रांसफॉर्म हम लोग कैसे निकालते हैं या कैसे नहीं निकालते हैं। ठीक है, इतना आप देख लेंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कमेंट कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि जो भी वीडियो आपको मिले वो आपको तुरंत प्राप्त हो जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।